हमारे पंजे नोच लिए गए हैं। न बाज की तरह पंजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही चीते के जैसे झपट्टा मार सकते हैं। तीर भी चलाना है, परिंदे को भी बचाना है। यह दर्द है आज हर एक पुलिसकर्मी का, जो षड्यंत्र, जो भीड़ तंत्र के सामने अब बेबस हो चुके हैं। एमपी के कई जिलों में हुई घटनाओं से देखिए आप, पुलिस भी बेचैन हो गई है। इंदौर, मऊगंज और ग्वालियर में हुई हिंसा ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसका नतीजा है एमपी के इतिहास में पहली बार पुलिस खुद को न्याय दिलाने के लिए एक सुर होकर लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गई है। हिंसक घटनाओं और पुलिस के साथ होते हुए दुर्व्यवहार के विरोध में 50,000 पुलिस वालों ने सोशल मीडिया पर ब्लैक डीपी लगाकर इसका विरोध दर्ज किया है। तो छतरपुर के सब इंस्पेक्टर ने भी वीडियो पोस्ट कर आवाज उठाई है। सबसे पहले आपको वो घटनाएं भी बताते हैं जहां पुलिस हत्या और अभद्रता का शिकार हुई, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एसआई का दर्द। क्या कुछ उन्होंने कहा, वीडियो आप सुनिए। और हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए, मतलब निकाल दिए गए पंजे। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने। तो ऐसे कैसे तीर चला रहा हूं मैं, मतलब क्या तीर चलाऊं, कैसे शस्त्र दिए हैं हमको। शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारी ओर देखिए। हालांकि मैं इस चेन में बहुत छोटे से ओहदे पर हूं, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं मेरे जैसे हजारों शासकीय सेवक और खासकर पुलिसकर्मियों की तरफ से कि कृपया हमारी ओर देखिए, हमारा दम्भ जिंदा रहने दीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपराधियों का जुलूस निकाल देते हैं। तो देखिए, छतरपुर के एसआई का आपने दर्द सुना। ना केवल छतरपुर के एसआई का ये दर्द है, बल्कि हर एक पुलिसकर्मी की ये आवाज है। जहां जहां ये घटनाएं घटित हुई हैं, पुलिस वालों के साथ आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंदौर की घटना, जहां पर देखिए आप, परदेशीपुरा में रंग लगाने को लेकर विवाद होता है। बाइक चालक और वकील के बीच में ये विवाद हुआ। बीच बचाव करने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन बदले में पुलिस पर ही डंडे चला दिए जाते हैं, डंडे से पिटाई की जाती है, यह आरोप लगता है। वकील ने थाने का घेराव किया तो देखिए उल्टा 5 पुलिसकर्मी ही यहां पर सस्पेंड कर दिए गए। और दूसरी घटना आपको बताते हैं, ये तो हो गई पहली घटना जो कि इंदौर की है, जहां रंग लगाने को लेकर विवाद होता है लेकिन लपेटे में लिए जाते हैं पुलिस वाले। दूसरी घटना देखिए आप मऊगंज की, जहां पर 15 मार्च को मऊगंज के गड़रा गांव में यह घटनाक्रम होता है। आदिवासी परिवार ने युवक को बंधक बनाकर मार डाला। रेस्क्यू करने के लिए 8 से 10 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं तो पुलिसकर्मियों को ही बंधक बना लिया जाता है, पुलिस पर पथराव किया जाता है, यहां तक कि एक एएसआई की मौत हो जाती है। तो कई पुलिसकर्मी और तहसीलदार भी आपको बता दें इसमें घायल हो गए। और चलिए अब दूसरी घटना के बाद, ये तो मऊगंज की बात थी, लेकिन अब बात करेंगे ग्वालियर की। और ये तीसरी घटना जो कि हाल ही में सामने आई। कंपू थाना प्रभारी और सिपाही को शराबियों ने पीट डाला। सोचिए आप, जो नशे में धुत हैं वो भी वर्दीधारियों पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। 5 आरोपी रास्ते में शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। और अब छतरपुर के सब इंस्पेक्टर यानी कि अवधेश कुमार दुबे को भी आपने सुना था, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, पुलिस वालों का दर्द भी बयां किया था। लेकिन इन घटनाओं के बाद, ये जो अलग अलग घटनाएं आपने देखी हैं, इसके बाद सवाल क्या उठते हैं, एक बार ये भी आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इन घटनाओं की वजह जो सामने आई, इसके पीछे सवाल क्या है। देखिए, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस पर भीड़ तंत्र हावी है? बड़ा सवाल। राजनीतिक नियुक्तियों ने क्या पुलिस के हाथ बांध दिए हैं? सवाल नंबर 2 बड़ा सवाल है। और देखिए, क्या पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है इन घटनाओं के बाद? सवाल तो यह भी है। और सवाल है कि लोगों में कानून का खौफ आखिरकार क्यों नहीं कम हो रहा है? और क्या यूपी की तरह एमपी में भी कड़े कानून की जरूरत है? ये 5 सवाल हैं और बड़े सवाल हैं। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे। मनोज जी जुड़ चुके हैं भोपाल से और रीवा से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पुलिस देखिए आम लोगों की आवाज है, न्याय दिलाती है, कानून, लेकिन कानून किस तरह से कह सकते हैं क्या कि कमजोर पड़ रहा है? एक एसआई एक वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें देखिए शस्त्र तो दिए हैं लेकिन हम तो उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका दर्द है और ना केवल एक एसआई का दर्द है मनोज जी, ये लगता है कि जैसे तमाम पुलिसकर्मियों का ये दर्द है, ये आवाज उनकी है।
देखिए, यदि 50,000 पुलिसकर्मी इस बात को कह रहे हैं अपने सोशल अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दर्द तो बहुत बड़ा है। जी। दर्द बढ़ा ही नहीं है, बल्कि हम लोग लगातार फील्ड में रहते हैं, देखते हैं, तो ये सच है कि पुलिस कई जगह अपने आप को असहाय पाती है। पुलिस एकमात्र ऐसा कहेंगे कर्मचारी है, पुलिस ऐसे कर्मी है जिनके हाथ में डंडा दिया गया है, संविधान ने दिया। जाहिर है कि उसको रक्षा के लिए दिया गया है, लोगों की रक्षा के लिए दिया गया है, लेकिन जब लोग उस पर हमला करने लगेंगे, जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे थे, ये तो 2-3 घटना, इंदौर की मैं 5 के लगभग घटनाएं जानता हूं जो बीते 2 महीने में घटित हुई है, जहां पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, कई बार थाने तक में लोग पहुंचे हैं। इसी तरह मऊगंज की आप बात कर रहे हो, इससे पहले छतरपुर में एक घटना देखने को मिली। तो घटनाओं की कमी नहीं है, और शायद इसीलिए जो सब इंस्पेक्टर दुबे हैं उनको कहना पड़ रहा है कि हमारे नाखून नोच लिए गए। नाखून नोचने का मतलब यह है कि सरकार को अधिकार देना पड़ेगा, जैसी बातें है, क्योंकि पुलिस ही यदि अपने आप को असहाय महसूस करेगी तो फिर रक्षा कौन करेगा? जब खुद रक्षक करने वाले अपनी सुरक्षा की गुहाई करने लगे, खुद अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। हालांकि मध्य प्रदेश देखिए, बाकी स्टेट से जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ की व्यवस्था बेहतर है बनस्पत दूसरे राज्यों की, लेकिन चीजें बड़ी तेजी से बदली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं तो निश्चित है ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, उसके परिवार के लोग देखते हैं। अब सरकार भी इस पर विचार कर रही, खुद डीजीपी ने इस बात को समझा है। हालांकि पुलिस के अफसर की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान इसमें सामने नहीं आया, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं कि डीजीपी ने खुद इस पर गंभीरता से लिया है और इसलिए इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी होना है और आगे ऐसा ना हो, इसका प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि यदि खुद हथियार और दूसरों पर जो चलाते हैं उनकी रक्षा करते हैं, तो फिर उन्हीं के लिए यदि ऐसा होने लगेगा तो बहुत निश्चित रूप से, और मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम भी ठीक नहीं होंगे यदि 50,000 पुलिसकर्मी इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो आगामी परिणाम भी बहुत ही खतरनाक होंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, अगर मऊगंज की घटना की ही बात कर ले तो यहाँ ना तो कोई अबू आजमी है और ना ही औरंगजेब की कब्र है, उसके बाद भी इस तरह की घटना सामने आती है, पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। आखिरकार इस तरह की तस्वीरें किस तरह से देख पा रहे हैं आप? वहां पर क्या कुछ स्थिति और कैसे इसका विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से ये घटना कायद की गई है उसको लेकर एक बड़ा आक्रोश सभी वर्ग में देखा जा रहा है। एक असुरक्षा की भावना है, क्योंकि जब प्रशासन और पुलिस ही इस तरह की घटना से नहीं बच पा रहे हैं तो हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है आम लोगों के बीच में कि, और यही कारण है कि जो रीवा में व्यापक बंद का असर दिखा है, वो हर वर्ग का व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि इस बात का जरूर विरोध होना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना हो रही है, प्रशासन और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सुरक्षा कैसे मुहैया हो पाएगी? और यही कारण है कि रीवा में एक बड़ा बंद है। बड़ा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि ब्राह्मण समाज भी उतरा है और उनका सहयोग देने के लिए क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज भी सामने आए हैं। तो एक जो सवर्ण समाज कहा जाएगा वो पूरी तरह से इस घटना के विरोध में है और उनको ये लग रहा है कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि एक नजीर बन सके और इस तरह की जो सामूहिक एक पूरी पब्लिक जो हत्या करती है और इस तरह की घटना में शामिल होती है उनको एक कड़ा संदेश मिल सके। बिल्कुल, आखिरकार खाकी वर्दी से डर क्यों नहीं लग रहा है, ये बड़ा सवाल है कि आम जनता को डर आखिरकार अभिषेक क्यों नहीं लग रहा है। चलिए, नजर आप बनाकर रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे, मनोज जी आपसे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, ये घटनाएं आपने देखी और इन घटनाओं से आपने देखा कि किस तरह से पुलिस पर अब अत्याचार, दुर्व्यवहार के ये मामले बढ़ रहे हैं।